ओके। गुरु और मंगल अच्छे हैं तो हीलिंग मोडालिटी राइट है एज ए टीचिंग। ओके, देखिए, गुरु और मंगल अच्छे हैं तो हीलिंग मोडालिटी, गुरु क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु जिस भाव का मालिक बनता है और जहां पे बैठता है, दोनों को एक पॉजिटिविटी देता है। ओके, नाउ मंगल क्या है, डिजायर देता है। ओके, एंड अगर अच्छे हैं, अच्छे कैसे होंगे, मंगल अच्छा होने का पता कैसे चलेगा, जो इंसान हर पल एनर्जेटिक रहता है, कंटिन्यूअसली एनर्जेटिक है, बोलने में भी, चलने में भी, काम में भी, जिम्मेदारी में भी। और मंगल वाला इंसान अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता करता है, अपने से ज्यादा दूसरों की हेल्प में अपना समय देता है, चाहे वो समाज सेवा है या परिवार के लिए सेक्रीफाइस है। जो लोग जीवन में अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं अपनी परवाह किए बिना, वो मंगल वाले इंसान हैं। जो लोग जीवन में सेक्रीफाइस बहुत करते हैं, वो मंगल, अच्छे मंगल की पहचान है। खराब मंगल उल्टा हो जाता है, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा देना, वो खराब मंगल है, नेगेटिव मंगल है। अब अगर मंगल अच्छा है तो हीलिंग मोडालिटी बिकम ए डिवाइन। ओके, तो हीलिंग मोडालिटी राइट है, नो डाउट, एज ए टीचिंग 100% अच्छा है। बट हीलिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हीलिंग के लिए आपका रियलिटी में अगर देखें तो आपका मन खुद अगर अनस्टेबल है, यानी चंद्रमा कमजोर है, तो आपको खुद हीलिंग की जरूरत है पहले, तब आप दूसरों को हीलिंग दे सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा मन बहुत शांत है तो आपके ऊपर कोई भी थॉट आएगा, दूसरों को हीलिंग देने में आपको नुकसान भी नहीं होगा। आप दूसरों को हीलिंग दे रहे हैं और उल्टा क्या हो रहा है कि आपको खुद हीलिंग की जरूरत पड़ रही है, तो क्या होगा, सामने वाले की जो नेगेटिव एनर्जी वो आपके ऊपर आ सकती है। क्योंकि कोई भी जो एनर्जी आती है शरीर पर या हमसे जाती है, उसका जो माध्यम है वो चंद्रमा है। चंद्रमा जैसे सूर्य से एनर्जी को रिसीव करता है ब्रह्मांड में, सोलर सिस्टम में, ऐसे ही हमारे शरीर पे मन है, एक ऐसा दरवाजा है जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को रिसीव करता है या ट्रांसमिट करता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर आपके घर में चोरी हो जाती है और उसका कारण क्या होता है कि आपने खुद ही दरवाजा खोला और चोर अंदर आए और सामान लेके चले गए। तो सेम चीज हमारे मन के साथ होती है। हमने अगर मान लिया कि हमारे ऊपर कुछ निगेटिव है, हमारी प्रॉब्लम, और रियली प्रॉब्लम आ जाती है जब हम बार बार निगेटिव सोचते हैं, तो हम अपने मन से इस ब्रह्मांड को अट्रैक्ट करते हैं दैट वे कि वो आए। तो मन अगर हमारा पॉजिटिव रहेगा एंड वी विल बी वेरी स्ट्रांग थिंकिंग, देन प्रॉब्लम जल्दी से नहीं आएगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि मन को स्ट्रांग बनाएं। मन अगर स्ट्रांग होगा तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। आपने देखा होगा, जो लोग अगर बार बार ये सोचे कि मेरे ऊपर शायद कोई निगेटिव एनर्जी है, या फिर मुझे शायद ये डाउट लगता है, निगेटिव वे में जैसे सोचते हैं, 4-5 बार 10 बार वो सोचेंगे, हो सकता है कि वो बात सच ना निकले, लेकिन अगर लगातार सोचेंगे तो वो बात सच हो जाएगी। उसका कारण क्या है, दैट यू आर एक्चुअली repeatedly creating a chakra at your agya chakra, and whatever you repeat in thought process, that goes into universe and reflect back with interest and comes practically happening that way. So don't negatively, don't always say something. So always be positive and look towards solutions of life, not to the negative side of life. If you look towards positive side, it will help you surely. Okay, तो गुरु और मंगल अच्छे हैं तो जी, जो 9 नंबर है, यस, 9 नंबर इज एक्चुअली द मार्स। इट्स लाइक a very good desire and it's connected with your good luck factor and it will help you as a good luck factor। एंड मैं आपको बताऊं कि आपका लाइफ का जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताया है, उसको अगर मैं न्यूमरलिसी से कैलकुलेट करूं, तो आपका लाइफ का जो पर्पस है दैट इज ऑल्सो, इट्स लाइक इन राइट डायरेक्शन for healing modality. So with you can go ahead with this
planning, and it's really good for you. Okay, so hopefully you got the reply, and we'll go to the next question. Next question, obviously जो आपका actual है, that is the fundamental, and document is something, it's like required official purpose, not for your horoscope and all, because your soul is fundamental, and your soul is giving the actual date of birth. So basically soul is connected with the actual date of birth, and your जो documents वाला है, it's not about all these things. तो आपको एक्चुअल बताना पड़ेगा बेसिकली। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप भेजें। तो अनीता जी का क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। अनीता जी ने पूछा है, सर आई हैड आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन 6 जनवरी, प्लीज सो टेल बर्थ मार्क, व्हाई आर दे देयर, नॉट मोल्स बट बर्थ मार्क of different shape due to any planet karma? Yes, it's really that all the birthmark, इवन कोई कट मार्क है या फिर समथिंग एनी डिफरेंट मार्क, it is obviously because of the constellation नक्षत्र। ओके, जो हमारे नक्षत्र होते हैं, every nakshatra has a particular location in your body, and if that nakshatra has connection with आइदर केतु, केतु क्या करता है, कट देता है। ओके, पर्टिकुलर अगर केतु किसी के लगन में आ जाए तो फेस पे कट होगा, अगर थर्ड हाउस में आए तो हाथ पे कट होगा, अगर फोर्थ हाउस में आए तो उसके स्टमक चेस्ट पे होगा। तो सेम वे एवरी प्लैनेट हैज सम इम्पैक्ट। अगर सूर्य आएगा तो शहद जैसा निशान होगा, चंद्रमा आएगा तो व्हाइट इफेक्ट होगा, या फिर देर इज समथिंग लाइक अगर फेस पे चंद्रमा यानी लगन में चंद्रमा आए तो फेस उसका हमेशा चंद्रमा से प्रभावित होगा, इमोशनल फैक्टर होगा, थोड़ा राउंड होगा, या फिर समझिए कि थोड़ा सा वाटरी फेस होगा, इमोशंस ज्यादा होंगी। तो हर एक प्लैनेट का होता है। ओके, एवरी प्लैनेट हैज दैट, सो वी कैन कवर दिस इन ए पर्टिकुलर सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केतु की महादशा कैसा फल देती है इन जनरल? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन नीरव जी ने पूछा है। पहले राहु के बारे में पूछा, अभी केतु के बारे में पूछा है। देखिए जैसे इड़ा और पिंगला दो नाड़ी हैं, ठीक है, एक हमें माया में ले जाती है। ओके, जैसे कि हम समझिए कि लाइफ में जब सब शांति सब कुछ सही चल रहा है, हमारा मन करता है कि हम समझिए कि राहु वाली चीजें, जो मेटेरियल वाली चीजें हैं, उनमें बहुत समझिए अच्छा लगता है हमें। लेकिन जब एक लिमिट से ज्यादा हम क्रॉस होने लगते हैं, हम बहुत ज्यादा लेविश हो जाते हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा उस वे में जाने लगते हैं, तो क्या होता है कि हमारी वजह से, मतलब हमारी लाइफ में वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। और प्रकृति की वजह से, समझिए कि प्रॉब्लम की वजह से हम जो है मजबूर हो जाते हैं वापस, घर वापसी हम बोल सकते हैं। केतु जो है हमें प्रकृति की तरफ लेके जाता है। तो केतु की महादशा का फल कैसा होता है? जैसे कि आप को आप एक फील्ड में जा रहे थे, अचानक से आपकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ जाए जब आप एकदम से ट्रैक उल्टा हो जाए, जहाँ पे आप एक एक्टर थे एक समय में, आप मतलब आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल उस तरह से थी, फिल्म स्टार एंड ऑल, और अचानक से आप सन्यासी बन जाए। आप एक तरफ समझिए कि साइंस की बातें करने वाले इंसान थे, जब केतु की महादशा आएगी तो आप अचानक से धर्म और आध्यात्म, आपको कोई गुरु मिल जाएगा। केतु की महादशा जब भी आती है, अगर केतु अच्छा है तो आपको गुरु जरूर मिलेगा, आपको धर्म में बहुत इंटरेस्ट आएगा, आपको ऐसे आपके जो विचार हैं वो सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो जाएगा, आपको सपने में बहुत कुछ समझिए कि चीजें आएंगी। केतु का मतलब है यात्रा, आपकी माइंड की थॉट की यात्रा, इवन आपका पिछले जन्म से कनेक्शन जुड़ जाता है, इवन आपका पिछले जन्म का कनेक्शन और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। मीन्स ऐसे लोगों का जो हिसाब क्लियरेंस होता है वो सब उस टाइम पे होता है। केतु इंसान को चोट लगा सकता है, एक्सीडेंट करा सकता है, सडनली सडनली कोई बड़ा चेंज ला सकता है। केतु इज लाइक ए ब्रेक। आप बहुत अच्छे से सब कुछ चला था, अचानक से केतु अगर निगेटिव है तो एकदम से ब्रेक लगा देगा, सारी चीजों को स्टॉप कर सकता है। केतु का मतलब है क्वारंटाइन। केतु का मतलब है कि आप लाइफ में समझिए कि आपकी बहुत सारी प्लानिंग थी, ये भी करना था वो भी करना था, अचानक से केतु ने उठा के आपको
एक जगह पे क्वारंटाइन कर दिया, एक बैठा दिया। तो ये जो कोरोना है, कोरोना मीन्स केतु, दैट इज लाइक स्टॉपिंग योर ऑल एवरीथिंग एंड फोर्सिंग यू टू थिंक डिफरेंटली अबाउट लाइफ। केतु का मतलब है कि भाई माया की दुनिया से निकलो बाहर, थोड़ा देखो, डिफरेंट वे में सोचो। तो केतु हमें मजबूर करता है डिफरेंट वे में सोचने के लिए। ओके, तो नीरव जी, आपका क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ सकते हैं, और मैंने आपको जनरल वे में बताया है। और अगला क्वेश्चन। राहु का निवेक्ट का इफेक्ट को दूर कैसे करें? ओके ओके, ठीक है। आपने पूछा है कि राहु के निगेटिव इफेक्ट को दूर कैसे करें। देखिए, राहु के जो निगेटिव इफेक्ट हैं मैं आपको बता देता हूं कि राहु जो है हमारे मन रूपी चंद्रमा के ऊपर एक ऐसी लेयर होती है जो हमें मति भ्रम करती है अगर निगेटिव राहु है। अगर पॉजिटिव राहु है तो ऐसी दिशा में लेके जाएगी जो सही होगा और हमें फास्ट लेके जाएगी। इसका उदाहरण देता हूं, जब भी इंसान किसी गलत चीज में बहुत इंटरेस्ट लेगा, उसका मन जो है वो जानता है कि वो गलत है, फिर भी वो बहुत इंटरेस्ट लेता है किसी ऐसी चीज में जो गलत है। तो राहु का मतलब वहां पे उस वे में आता है जो कि चंद्रमा से जुड़ा राहु है। अगर यही राहु समझिए कि सिर्फ सूर्य से जुड़ जाए, तो पितरों की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम आती है, और उसका सॉल्यूशन है पितृ सॉल्यूशन। चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव है, तो उसका सॉल्यूशन है कि मन के उपाय, चंद्र के उपाय करें। यानी कि जिस ग्रह के साथ राहु का प्रभाव है उस ग्रह के उपाय करने होंगे, नंबर वन पे। दूसरे नंबर पे राहु के उपाय होते हैं। हमेशा राहु जो होता है वो दूसरे ग्रह को प्रॉब्लम में करता है, तब लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अगर राहु का कनेक्शन बुध से हो जाए, तो आपके मन में आइडियाज आएंगे कि मैं ये बिजनेस कर लूं, मैं इतना पैसा लगा के बहुत फायदा, रातों रात वो सपने आएंगे, एंड सोचेगा कि मैं 2 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा, और उसका पैसा फंसवा देगा। राहु जब बुध के साथ जुड़ेगा, राहु जब बृहस्पति के साथ जुड़ेगा, तो उसके मन में जो है समझिए कि जो एक स्पिरिचुअलिटी के आइडिया आने चाहिए, आध्यात्मिक के, अच्छी बातों की। लेकिन राहु जब बृहस्पति से कमजोर वे में जुड़ेगा, तो क्या करेगा, आध्यात्मिक का सहारा लेकर गलत काम करने में चला जाएगा, और इसमें आइडियाज आएंगे। राहु का काम है आइडियाज देना, किसी भी तरह के आइडियाज। बहुत गलत आइडिया दे सकता है, बहुत अच्छे आइडियाज दे सकता है। राहु का काम है पैशन देना, बहुत गलत दे सकता है अगर खराब है, बहुत अच्छा दे सकता है। उपाय क्या है, हर एक प्लैनेट के हिसाब से जहां पे भी राहु बैठा है, जिस भाव में बैठा है उस भाव के उपाय भी होते हैं। जिस प्लैनेट को देखता है पंचम नवम दृष्टि से, उसके उपाय भी होते हैं। ओवरऑल आपको एक चीज समझनी है कि राहु जो है आपकी जिंदगी की गाड़ी का एक फास्ट ब्रेक, फास्ट स्पीड है। मतलब आपने क्लच 5वें गियर में डाला हुआ है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, आपको बस उसको थोड़ा पहले कंट्रोल करना है। और जो हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ये क्या है, हमने आपने देखा होगा कि राहु का एक उपाय योगा भी है, राहु का एक उपाय प्राणायाम भी है। क्यों है? क्योंकि हमें पहले अपने मन में जो राहु का प्रभाव बहुत हमें तेज दौड़ा के जा रहा है, पैशनेट बना रहा है, उसको थोड़ा शांत करना पड़ेगा। तो उससे मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत होता है। राहु का उपाय खाने से भी है। बाहर की चीजें क्या होती हैं, हमें मन के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा देती हैं। हम पहले बर्गर खाते हैं, पिज्जा, फिर और चीजें, फिर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो और जो नॉर्मल चीजें होती है ना, वो हमें पसंद नहीं आती है फिर। तो ये राहु ही तो है। राहु का मतलब है बाहर की चीजें, राहु का मतलब है फॉरेन। फॉरेन मतलब फॉरेन लोग भी हो सकते हैं, फॉरेन कल्चर भी हो सकती है। एक एक ट्रेडिशनल फैमिली है जिसके अंदर बहुत ही कल्चरल व्यूज हैं, सब कुछ है और उसी परिवार में एक ऐसा बच्चा जन्म ले जिसका राहु बहुत निगेटिव है, तो क्या करेगा वो, अपने परिवार की जो कल्चरल वैल्यू है उसको ही खत्म करके या उसको ना मान के एकदम आउट ऑफ ट्रैक चला जाएगा। ठीक है। अगर राहु का अच्छा है इफेक्ट, तो उसी कल्चरल वैल्यू को इम्प्लीफाई करेगा अच्छे तरीके से। तो राहु के इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें पहले तो समझना होगा कि भाई हमारी कुंडली में राहु को हम कैसे कर सकते हैं। तो एक जनरल वे में कभी भी रेमेडी नहीं होती है, बट फिर भी मैंने बताया है कि आपको वो प्लेनेट का करना है, राहु का भी रेमेडी होता है, और जिस हाउस में बैठा है राहु उसका भी होता है उस राशि के हिसाब से। तो इतना समझ ले कि राहु क्या है।
राहु जो है हमारे समझिए कि घर में जो मतलब बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन है, बहुत कुछ किया हुआ है लेकिन जॉब नहीं लग रही है, तो ये राहु का इफ़ेक्ट है। सब कुछ अच्छा है लेकिन संतान की प्रॉब्लम है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो कोई सोल्व ही ना कर पाए। राहु का मतलब है गुप्त, जो प्रॉब्लम कोई समझ ही ना पाए कि प्रॉब्लम है कहाँ। एक आदमी बोलता है मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है, सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ करा लिया, लेकिन कुछ मिला ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। तो ये क्या है? इट इज राहु। तो इसलिए राहु इज समथिंग आउट ऑफ ट्रैक, इट्स नॉट विजिबल। अगर हम 7 कलर को देखेंगे तो 7 कलर जो होते हैं वो विजिबल हैं, लेकिन उसके पहले का और उसके बाद का इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट, ये 2 कलर हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, वही राहु केतु हैं। जो इंफ्रारेड है वो राहु है, और जो अल्ट्रा वायलेट है वो केतु है। वायलेट मतलब ऊपर, केतु है जो हाँ सहस्त्रार चक्र से ऊपर जुड़ा है। हमारे घर का जो ईशान्य कोण है वो केतु है, जो अल्ट्रा वायलेट है। जो हमारे घर में जो राहु है, वायव कोण जो कॉर्नर पे रहेगा वो राहु है। इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड का कनेक्शन समझ लीजिए। रेड का मतलब होता है जिसकी तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट बहुत ही पेनिट्रेटिंग होता है। अब राहु का काम भी वही है कि उस चीज को बहुत मैम्प्लीफाई कर देता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक वे में बता दिया, सॉल्यूशन मैंने बता दिया, और इसका कोई लिमिट नहीं है, मैं बोलता जाऊंगा। इट्स बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको खाने के तरीके से बता सकता हूँ। आप जब खाना खा